सिर्फ एक मुलाकात ट्रंप की ज़हरान ममदानी बारे राय तब्दील, मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी, मदद करने और न्यूयॉर्क में रहने का ऐलान। अमरीकी सदर बोले कि वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, मुझे उम्मीद है कि मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, ममदानी की मुआवनत करेंगे। ज़हरान ममदानी बोले मुलाकात मस्बत रही, मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, महंगाई कम करने पर बात हुई, न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़हरान ममदानी की नाम ये बगैर अमरीका की इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग पॉलिसी पर तनकीद, कहा कि इनके हामी और ट्रंप के हामी इस बात पर मुतफिक हैं कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तज़किरा करना ना भूले, कहा कि 2 एटमी ममालिक समेत 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंग बंदी का अहम मोड़ आ गया, दोनों ममालिक को अमरीकी अमन मनसूबा मौसूल। रूस ने ट्रंप का फार्मूला कबूल कर लिया। ट्रंप पुतिन का कहना है कि अमरीकी 28 नुकाती पैलान अमल माहिदे की बुनियाद बन सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने अमरीकी मंसूबे के मुतबादल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया, कहा कि यूरोप हमारे साथ रहेगा, यूक्रेन यूरोप की ढाल है। उधर अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमन मुआहिदा तस्लीम करने के लिए 27 नवंबर की डेडलाइन दे दी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म, पोलिंग इतवार को होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज तलब कर ली। वजारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फौज तलब की गई है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतादिद तकनीकी खराबियां थी, पायलट की कोई गलती नहीं थी, इसने अपने कोर्स में टॉप कर रखा था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर की कीमत में 2.6% से जायद कमी रिकॉर्ड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है, भारत के खिलाफ हमारी फतह का अमरीका ऐलान कर रहा है। ट्रंप के जंग से मुतालिक बयान पर मोदी कुछ नहीं बोल रहा, अब भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा, हम दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। आतिशज़दगी के बाद इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। फैक्ट्री खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 153 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। आइलैंडर्स के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सुफियान मुकीम और साद मसूद की 3-3 विकेटें। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को हराया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। भारत के दोनों बैटर सुपर ओवर में 0 पर आउट हो गए। भारतीय बॉलर की वाइड बॉल पर बांग्लादेश ने मैच जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। और सैमुअल की T20 सीरीज में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे और दूसरा जिम्बाब्वे ने श्रीलंका से जीता था। कौमी टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें की।